ओके, चलो तो oogenesis का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले oogenesis होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, मतलब ओवम जिस प्रोसेस से बनता है उसको बोलते हैं oogenesis। ओ मतलब ओवम, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। oogenesis के 3 कंपोनेंट है या 3 फेजेस है, हम ऐसे बोल सकते हैं। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है ग्रोथ और तीसरा होता है मैच्योरेशन। ये तीनों नाम एज़ सच एनसीईआरटी में नहीं है, पर अगर आप ये नाम के साथ पढ़ेंगे तो बेटर समझ में आता है। चलिए शुरू करते हैं। oogenesis की शुरुआत जो होती है वो होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। ये वो सेल्स हैं जो कि ओवरी में मिलते हैं और यहीं से प्रोसेस आगे का बढ़ने वाला है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होते हैं डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब होते हैं दे हैव 46 क्रोमोसोम। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है ये माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस करके दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन द नंबर या फिर दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इन नंबर और ये बना लेते हैं oogonia या फिर एग मदर सेल। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, नंबर इंक्रीज हो गया। अब यही oogonia या फिर एग मदर सेल फिर से माइटोसिस करते हैं और ये ग्रो भी करते हैं साथ में। तो अगर ये ग्रो कर रहे हैं और तो इसको हम बोल देंगे ग्रोथ फेज, और oogonia से फिर ग्रो करके क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। यहाँ अब ये प्राइमरी oocyte जो है ये वो है जो मियोसिस 1 शुरू करने वाला है। सो इट स्टार्ट्स मियोसिस 1, पर ये मियोसिस 1 के प्रोफेज के डिप्लोटीन पे अटक जाता है, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन पे। ठीक, यहाँ तक की कहानी जो मैंने बताई कि ये अरेस्ट हो गया है प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन पे, ये पूरी कहानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही हुई है। मतलब जब एक बेबी या एक फीमेल जब फीटस के फॉर्म में होती है अपने मदर के यूट्रस में, तब तक ये कहानी हुई है। अब जो है फीमेल 9 महीने पूरे हो जाते हैं, बच्चे को डिलीवर किया जाता है और वो प्यूबर्टी पे पहुँचती है, मतलब अपनी 12-13 उम्र में वो पहुँचेगी। जब वो अपनी 12-13 की उम्र में पहुँचती है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होती है, तब वो इस प्रोफेज़ 1 के आगे का काम करती है। मतलब वो प्रोफेज़ 1 कंप्लीट करेगी, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ एंड टेलोफ़ेज़, और उसके बाद में प्रोफेज़ 1 के एंड में बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। ये उसने प्यूबर्टी पे किया अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल में। अब ये सेकेंडरी oocyte शुरू करता है मियोसिस 2, और मियोसिस 2 जब शुरू होता है तो अगेन वो पूरा नहीं हो पाता है, वो अटक जाता है मेटाफ़ेज़ 2 पे। अब ये मेटाफ़ेज़ 2 पे अटक गया है, तो यही मेटाफ़ेज़ 2 पे अटका हुआ जो सेकेंडरी oocyte है, इसको अब वो रिलीज़ करती है अपने 14th डे पे, जो कि ओव्यूलेशन का डे होता है। ठीक? इसका मतलब टेक्निकली हम लोग ओव्यूलेशन वाले दिन ओवम रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। वी आर रिलीज़िंग सेकेंडरी oocyte व्हिच इज़ अरेस्टेड एट मेटाफ़ेज़ 2। ठीक? अब मान लो 14 डे के आसपास सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और स्पर्म वो सेकेंडरी oocyte जो कि रिलीज हुआ है उसके कांटेक्ट में आता है। जैसे स्पर्म सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आएगा, वो मेटाफेज 2 के आगे का काम शुरू करता है। मतलब मेटाफेज वाला जो फैक्टर है वो तो टूट जाएगा और जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है वो शुरू होता है। उसको टर्न ऑन किया जाता है। तो अब मेटाफेज के बाद में एनाफेज होगा, फिर टीलोफेज होगा और फिर बनेगी सेकंड पोलर बॉडी और ओवम। इन दोनों पोलर बॉडी का कोई काम है नहीं एज़ सच। तो ये तो या तो डिजेनरेट हो जाती है या फिर ये डिवाइड करेगी, तो ये भी आगे पोलर बॉडी ही बनाती है, कोई पॉइंट नहीं है उसका। ये ओवम फिर जो स्पर्म आया उसके साथ फ्यूज़ करेंगे और ज़ाइगोट बनाएँगे। आई होप समझ में आया। मैं वापस एक बार क्विक रिविज़न दे देती हूँ। सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है ये माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस करके क्या बना लेंगे, oogonia या फिर एग मदर सेल। यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर यही एग मदर सेल या फिर जो oogonia ये ग्रो करेगा और बनाएगा प्राइमरी oocyte, इसको हमने बोला ग्रोथ फेज। ये प्राइमरी oocyte अब मियोसिस 1 शुरू करता है और अटक जाता है डिप्लोटीन पे प्रोफेज 1 के। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हुई एम्ब्रियोनिक लाइफ में। बच्ची को डिलीवर करेंगे, वो प्यूबर्टी अटेन करती है और प्यूबर्टी पे अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल में वो मियोसिस 1 के आगे का काम, प्रोफेज 1 के आगे काम शुरू करती है और फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनाती है। यही सेकेंडरी oocyte जो है ये फिर मियोसिस 2 शुरू करता है और मेटाफेज 2 पे अटक जाता है, और इसी मेटाफेज 2 पे अटके हुए सेकेंडरी oocyte को हम रिलीज करते हैं ओव्यूलेशन के मतलब 14th डे पे। फिर मान लो कोई स्पर्म कांटेक्ट में आता है, स्पर्म के कांटेक्ट में आते ही ये मेटाफेज 2 जो है इसके आगे कहानी शुरू होती है, दैट इज एनाफेज 2, टेलोफेज 2, और फिर बनता है सेकंड पोलर बॉडी और ओवम, और यही ओवम फिर स्पर्म के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लेता है। दैट्स इट। थैंक यू।